एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। दीपक घर पहुंचा ही था। बर्तनों के गिरने की तेज तेज सी आवाजें आ रही थीं। घर के अंदर प्रवेश किया ही माता जी बरामदे में ही बैठी बैठी कुछ बुदबुदा रही थीं। दीपक ने पूछा कि माँ, क्या बुदबुदा रही हो? माँ ने गुस्से में कहा, जाके अपनी दुल्हन से पूछ लो। दीपक समझ गया था कि आज माहौल कुछ ठीक नहीं है। वह आगे बढ़ता है, अपने कमरे में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक औरत बाल बिखेरे, मुंह सिकोड़े के बैठी हुई थी। एक पल को तो ऐसे लगा ही नहीं कि यह उसकी पत्नी है। अब तक वह समझ चुका था कि सास और बहू के बीच कुछ हुआ है। वह हंसे शब्दों में पूछता है, क्या हुआ? पत्नी उत्तर देती है, कुछ नहीं। वह फिर से पूछता है कि क्या हुआ? इस बार वह झुंझला करके उत्तर देती है कि अपनी माँ को समझा लो। उनकी फरमाइशें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे उनका बुढ़ापा कुछ बढ़ रहा, फरमाइशें भी वैसे ही हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। दीपक फिर से, आखिर हुआ क्या? पत्नी उत्तर देती है, आज मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया। उसके बाद भी सासू माँ जी को सुकून ना मिला। उन्होंने हमसे कह दिया, बहू करेला भी बना लो। हमने कह दिया कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही वह भड़क गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। उसके बाद न मैंने खाना खाया और न तुम्हारी माँ ने। इन विषम परिस्थितियों में दीपक से यह नहीं बोला गया कि वह बहुत जोर से भूखा है। उस समय उसे अपनी भूख प्यास को अंदर ही समेटना उचित लगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करे, क्योंकि एक तरफ घरवाली थी तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली। कुछ देर रुकने के बाद वह रसोई घर में जाता है और वहां से 2 थालियों में खाना निकाल के ले आता है। एक थाली वह माँ दे आता है तथा दूसरी थाली वह पत्नी को दे देता है। दोनों भूख के मारे बेहाल थी, इसलिए बिना नखरे किए चुपचाप खाना खा लेती हैं। कुछ समय बाद जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। दीपक कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों में ज़्यादा पटरी नहीं खाती है, लेकिन तुम एक बार उन्हें अपनी माँ के रूप में देखो, तब भी क्या तुम उनसे इस तरह का बर्ताव करती? उनकी उम्र हो चुकी है, अब वह हम लोगों के ही सहारे हैं। वह अपनी पसंद का कुछ करने में असमर्थ हैं और हम लोगों का भी तो एक दिन इसी अवस्था से गुजरना है। हम लोगों के साथ यदि भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा? हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल इस तरह से रखना चाहिए जैसे हम अपने छोटे बेटे का रखते हैं। पत्नी को यह बात समझ आ जाती है और वह अपनी गलती को मान के माँ जी से माफ़ी मांगती है और माँ जी उन्हें माफ़ कर देती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी में कुछ भी गलती लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।